वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आप लोगों को बहुत हद तक क्लैरिटी देगा कि आपके रिलेशन में आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर राइट नाउ आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। कोई भी आपका रिलेशन है, चाहे अभी हाल फिलहाल में उनसे थोड़ी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, मन मुटाव हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, या फिर काफ़ी महीनों से ये दिक्कत आ रही है आपको, और अगर किसी केस में किसी का ब्रेकअप भी हो चुका है, लेकिन आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो कि वो पार्टनर आपके लिए कैसा फील करते हैं, तो ये उनकी करंट फीलिंग्स पर वीडियो है और हम देखेंगे कि इस इंसान का अगला एक्शन क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, चाहे आप किसी रिश्ते में अभी हो, यानी कि अभी आप किसी कमिटेड रिलेशन में हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, या किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, या किसी से आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशन है। तो कोई भी इस वीडियो को सुन सकता है, सेम जेंडर सेक्स वाले भी, मेल फीमेल कोई भी। और आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मैम ये जो वीडियोस होते हैं इनकी जो टाइम लिमिट होती है वो क्या होती है। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने ये कमेंट सेक्शन में पूछा था कि टाइमलेस वीडियोस क्या होती हैं। तो जिस वीडियो की कोई भी टाइम नहीं लिमिट सेट कर रखी वो होती है टाइमलेस वीडियो, कि समय सीमा नहीं लगा रखी कि ये सिर्फ आज के दिन की ही है, क्योंकि हर वीडियो में बताया जाता है और टॉपिक में लिखा भी होता है कि आज सारा दिन वो क्या सोचेंगे, लेकिन वो वीडियोस भी टाइमलेस होते हैं। तो चाहे आप उस वीडियो को 1 महीना बाद सुनो, 1 साल बाद सुनो, या फिर 1 हफ्ते के बाद सुनो, तो जिस दिन जिस समय वो वीडियो आपको मिला है, आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही हैं उसका जवाब आपको वीडियोस में मिल जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं आज के टाइटल पर कि अभी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल कर रख लिया है, क्योंकि मेरी जो रीडिंग होती है वो थोड़ी एलैबोरेट होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, और मुझे एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करना, डिटेल में पढ़ना ज़्यादा पसंद है और बताना भी। तो पहले ही कार्ड में आपके पर्सन अभी आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे इस रिश्ते में जो भी गलतियां उनसे हो गई हैं, जो भी मिस्टेक्स जाने अनजाने में इसी पर्सन के द्वारा हुई हैं, वो अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को पछतावे में डाल चुके हैं। और हाल फिलहाल इस इंसान की लाइफ में कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ थॉट्स या कुछ एनर्जी इस इंसान की आत्मचिंतन की है। इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड आया है। ये अपने अंदर की चीज़ों को, मन की आवाज़ को अपनी लाइफ में आपके जाने के बाद, या आपके साथ अगर अभी भी हैं लेकिन वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता है, प्यार मोहब्बत कम है, ये सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ पर गलती की है, मैंने कहाँ पर चूक कर दी है जिसकी वजह से मेरा इतना इशू चल रहा है अपने रिलेशन में। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फील कर पा रहे हैं अकेला, जो इनका टाइम बीता है आपके बिना, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में पास्ट में सोचा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने डायरेक्टली आपको ब्लंटली बता दिया होगा कि मुझे इस रिलेशन में सिर्फ रहना है, तो मैं एक फ्रेंड के तौर पे आपके साथ कांटेक्ट रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, लेकिन अगर आप सोचें कि मैं दोबारा इस रिलेशन में रोमांटिक हो जाऊँ या आपको कमिटमेंट दूँ, तो आपको इस इंसान ने बताया होगा। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने, बाकियों के केस में तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ने तो पलट कर देखा भी नहीं है,
और अचानक से ब्लॉक कर दिया है, इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके, आपके ऊपर गुस्सा निकाल के, और आप आज तक उन सवालों के जवाब जानना चाहते हो कि ऐसा मेरे से इस इंसान को इतना प्रॉब्लम था, या अगर इस इंसान को मेरे साथ रहना ही नहीं था तो मेरे को इतने लंबे सालों तक, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशन काफ़ी सालों पुराना भी दिख रहा है, कुछ केस में ये रिलेशन पिछले 1 या 2 सालों में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, और बहुत थोड़े लोगों का ये कोई रीसेंट बना हुआ अफेयर है। तो आपको इस इंसान ने ऐसा भी झटका दिया हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड था। आपने नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन जो शुरुआत में इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, स्पेशल फील करा रहे हैं, आपकी हर खूबी इनको उस वक्त अच्छी लग रही थी, आपकी क्वालिटीज़ पे ये इंसान फ़िदा थे, मर मिटते थे, आपके लिए सपोर्ट भी करते थे, स्टैंड भी लेना चाहते थे, और कुछ लोगों के लिए तो लिया भी है इस पर्सन ने स्टैंड आपके लिए। लेकिन अचानक से इस इंसान की एनर्जी मुझे आपसे अलगाव की दिखाई दे रही है, सेपरेशन की। तो नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स यहाँ पर आए हैं कि आपके रिलेशन में किसी तरह का कोई ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, चाहे वो इनके विचारों का हो, क्योंकि जब इंसान नकारात्मक ज़्यादा सोचने लगता है कि इस रिश्ते में तो फ्यूचर नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, और अगर ऑलरेडी मैरिड है, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उनको अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो गया, ज़्यादा इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखनी शुरू हो गई, परिवार के लिए ये ड्यूटीफुल होना शुरू हो गए, अपनी फैमिली के रेपुटेशन के लिए सोसाइटी में नाम ना ख़राब हो जाए, इमेज ना ख़राब हो जाए, और कोई इनका वर्क या प्रोफेशन है, या ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पर लोग क्या कहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे उन्हीं के कुलीग से दिखाई दे रहा है, या तो ये कोई बिज़नेस पार्टनर हैं आपके, या फिर जहाँ आप काम करते हो वहीं पे आपका और इनका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा। कुछ लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू है, और चाइल्डहुड भी कुछ व्यूअर्स का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, यानी कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, और आज तक आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके वर्क प्लेस से नहीं है, मेजॉरिटी के लिए, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का पार्टनर उन्हीं के सेम वर्क या प्रोफेशन से है। जो भी रेजोनेट करता है गाइस, आपको हमेशा वही रखना है, क्योंकि टैरो में जब हम जनरल रीडिंग्स करते हैं, जनरल में सभी तरह के लोग आते हैं, हज़ारों देखने वाले हैं, सभी की लाइफ सिचुएशंस अलग अलग हैं। कोई किसी रिलेशनशिप में है, कोई मैरिड पर्सन के साथ है, कोई खुद मैरिड है, कोई डाइवोर्स्ड है, कोई सिंगल है, कोई ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। तो जब भी आप वीडियो को सुनते हैं, अपना माइंडसेट थोड़ा ओपन रखना है, पॉजिटिव रखना है, कि ये जो रीडिंग्स हमें बताई जा रही हैं, ये एक जनरल एनर्जी के रूप में बताई जाती हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में हमेशा ये बात रिपीट की जाती है कि ये वीडियो जो है मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स और जनरल रूप में बनाया गया है। तो चलिए वापस आते हैं कि ये अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के केस में उनके पार्टनर दोबारा से आपको अप्रोच कर सकते हैं, और सभी का टाइम अलग है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। अब लोग पूछेंगे या व्यूअर्स कहेंगे कि मैम डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, कब आएगा? हम इतनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ भी करते हैं, कोई व्रत रखता है, कोई रिलीजियस प्लेसेस पे जाता है, प्रेयर करता है, जिस भी धर्म से आप मानते हो, आप उनका नाम लेते हो, उनको प्रे करते हो,
उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि हमें इस कनेक्शन में फ्यूचर चाहिए, हमारा रिलेशन कभी भी इस पर्सन से टूटे नहीं और प्लीज़ हमारे रिलेशन में दोबारा से रीयूनियन हो जाए। ये बहुत सारे व्यूअर्स करते हैं, लेकिन टाइमिंग सभी की अलग होती है। आप खुद जान जाओगे जब आप कमेंट सेक्शन में या मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर व्यूअर्स के फीडबैक शेयर किए हुए आप देख सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के रीयूनियन हुए हैं। अब देखने वाले हज़ार हैं, कुछ लोगों के रीयूनियन नहीं भी होते, उसमें डिले है। वो क्यों डिले है? क्योंकि वो गॉड डिले है, वो यूनिवर्स की तरफ से डिले है, वो आपकी डेस्टिनी में डिले लिखा है और उसका रीज़न सभी के लिए अलग है। तो यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी। अगला कार्ड यहाँ पर स्टॉकर का कार्ड आया है। तो आप दोनों में से करंटली एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, स्पाई किया जा रहा है। आप दोनों में से एक पार्टनर का बहुत ज़्यादा एक्टिव इंटरेस्ट हो सकता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ये मेरे बिना खुश हैं, क्या इनकी लाइफ में मेरे जाने के बाद कोई आया तो नहीं, या फिर मेरा पार्टनर मेरे होने के बावजूद किसी और को एंटरटेन तो नहीं कर रहे, कोई और लव रिलेशन मेरे अलावा तो नहीं। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की भी दिख रही है और मेरे डियर व्यूअर्स की भी दिख रही है। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं उनका आने का जो इरादा है आपके जीवन में, वो बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन स्टेबल थॉट के साथ नहीं। आने की एनर्जी काफ़ी पैशनेट है और कोई क्विक एक्शन भी आ सकता है, जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन इनकी तरफ से, कोई हड़बड़ाहट में, या फिर इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाए कि वो तो मेरे अलावा कहीं और जा नहीं सकती, ना मैं जाने दूंगा। तो वो जो जुनून है, वो ज़िद्द है, क्योंकि ये इंसान ज़िद्दी भी है। कुछ लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा मूडी हैं कि अगर एक दिन माइंड बनाते हैं आने का, तो दूसरे दिन इनके मन में पुरानी बातें का जो रील है वो चलना शुरू हो जाता है। और इनको इस चीज़ की भी ज़िद हो सकती है कि सामने वाला ही पलटकर वापस आए, लौट कर आए, माफ़ी मांगे, मुझे मनाए, क्योंकि ये इंसान पैम्पर्ड दिखाई देते हैं। हो सकता है अपने घर में, चाहे बड़े हैं बच्चों में या छोटे हैं बहन भाइयों में, जो भी सिबलिंग्स होते हैं, तो उसमें हो सकता है ये इंसान पैम्पर्ड किड रहे हों। अगर एल्डर हैं तब भी और अगर यंगर हैं तब भी। तो बचपन से घर वालों ने इतना ज़्यादा पैम्पर किया, लाड किया, प्यार दिया, वो सभी के पेरेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और उनकी एक हैबिट बन जाती है या उनका एक उस तरह का बिहेवियर बन जाता है कि अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा चेस करेगा, मुझे मेरा पीछा करेगा, मुझे बार बार फ़ोन करेगा, मैं नहीं भी उठाता हूँ या नहीं उठाती हूँ, तो उसी को फ़ोन करने दो, क्योंकि इस चीज़ में उनको मज़ा भी आता है। अपने आप को ये बहुत ज़्यादा अटेंशन में लाना चाहते हैं, सुर्खियों में लाना चाहते हैं आपकी नज़रों में। तो अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी ही है, ये चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी इनकी बहुत स्लो ग्रो कर रही है। इनको अपनी गलतियां भी समझ आ रही हैं कि हमेशा शायद इन्होंने आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश की होगी। कुछ केसेस में तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर टॉक्सिक भी रहे हैं, गाली गलौज करना, मैनिपुलेट करना, वायलेंस करना, चाहे वो फिज़िकल हो या किसी तरह की वर्बल हो। और आप इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आपने ये भी नहीं देखा कि ये पर्सन बातों ही बातों में आपको खरा खोटा सुना देते हैं, लेकिन आप इनके सामने झुक जाते हो क्योंकि आप हो इमोशनल। आप चाहते हो मेरा रिश्ता बचा रहे,
अगर ये 4 बातें भी सुनाएंगे या सुनाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा लव कनेक्शन जो इनके साथ है या जो मेरा रिलेशन है वो टूटना नहीं चाहिए, ऐसा आपका थॉट है। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे ऐसे लोगों के पार्टनर राइट नाउ किसी तरह की लाइफ में अपनी विक्ट्री को देख रहे हैं। अब ये विक्ट्री आपके साथ कनेक्शन में दोबारा आने को लेकर भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि रिसेंटली या पिछले कुछ महीनों से ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू सेल्फ लव, रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, रिलेटेड टू फैमिली, या रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, करियर है, इनके ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, हमारे कनेक्शन में विक्ट्री लिखी है, ऐसा इनका मानना है। तो दोस्तों, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस इंसान को चेज़ करते हो, वो प्लीज़ आप करना छोड़ दें। जो लोग करते हैं सभी से रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी करते। यहाँ पे ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी भी है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस इंसान को अब नहीं चेज़ करते, पहले बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे। चाहे वो ब्लॉक करें चाहे ना भी ब्लॉक करें, आप उनको इतना कॉल करते रहते थे, उन पर नज़र बना कर रखते थे, और उस चीज़ की वजह से आपका ना मेंटल जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब्ड हुई है। स्लीपलेस नाइट्स, रात को नींद ना आना, लेट नाइट तक जागते रहना, और कई कई रातें तो आपने पूरी रात जागकर या पूरी रात करवटें बदलकर एंशियस होकर, एंजाइटी में आकर, पैनिक अटैक्स भी आपको आते होंगे। लेकिन आप इस पर्सन से ब्रेकअप होने के बाद या सेपरेशन होने के बाद उस एनर्जी से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जाकर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। तो अभी आप इस पर्सन को लाइफ में चाहते तो हो कि ये वापस आ जाएं, लेकिन अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे नहीं गंवाना चाहते। आप अपनी स्ट्रेंथ को जुटा रहे हो। आपने भी टाइम आउट लिया हो सकता है इस रिलेशन से, क्योंकि यहाँ पर टाइम आउट का कार्ड आया है, या उनकी तरफ से हुआ होगा या आपकी तरफ से। तो ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा। मेजॉरिटी व्यूअर्स तो अपने पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए बेताब है, और उनका पार्टनर वापस कब आ रहा है लाइफ में, क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते के लिए, उसको आप जानना चाहते हो। तो यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आया है ऐसे लोगों की लाइफ में एक नए चेंज को दिखा रहा है, और ये जो नया चेंज है आपकी लाइफ में वो शायद बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं टैरो के, जो न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और टैरो के अकॉर्डिंग आपका इनसे जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा, मुलाकात का या फ़ोन पर बात का, चाहे ये कहीं आपको मिलने आ जाएं, चाहे आपसे कोई बात करे कि मैं तब तक आपको मिल पाऊँगा, या कहीं ये फॉरेन लैंड में रहते हैं, कहीं दूर दराज के सिटी या स्टेट से रहते हैं, तो ये आपको कुछ ना कुछ बता सकते हैं, और उसी बहाने से ये दोबारा भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। जिनका कांटेक्ट बिल्कुल ब्लॉक है और जिनका अच्छा खासा कांटेक्ट चल रहा है लेकिन लड़ाई झगड़ा रहता है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे ना कुछ छुपा रहे हैं, और शायद आपको पता भी होगा कि वो क्या चीज़ है। आधे से ज़्यादा व्यूअर्स की लड़ाई अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट को लेकर है, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है, आसानी से कमिटमेंट नहीं देंगे, काफ़ी मूडी टाइप का इंसान है, औरत या मर्द या सेम जेंडर सेक्स। जब इनका मूड होगा तो ये अचानक से आपकी लाइफ में आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात करेंगे, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको बोलेंगे, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आप लोगों के बने हैं
जो ये मिस कर रहे हैं राइट नाउ। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान सेक्सुअली भी आपको इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, और अगर आपका पास्ट में इनसे फिज़िकल रिलेशनशिप बना है तो करंटली ये इंसान उन पलों को याद कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोबारा उस तरह की मीटिंग आपके साथ। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस रिलेशन में किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड है जो म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रेकी मास्टर, कोई जेम थेरेपिस्ट, कोई क्रिस्टल हीलर, कोई गुरुजी, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये पर्सन का इंटेंशन है कि उनसे मैं गाइडेंस ले लूँ और अपने रिश्ते में जो चल रही प्रॉब्लम्स हैं उसका सल्यूशन ढूंढ लूँ। तो इनकी इंटेंशंस में आपको पाने की जो एनर्जी है करंटली वो भी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली गाइज ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड भी है फिज़िकली भी, और ये एक कनेक्शन भी आपसे फील करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारा एक दूसरे से कनेक्शन है। ये आपको भी फील होता होगा। काफ़ी सारे लोग आज की रीडिंग में जिनसे डील कर रहे हैं वो उनके सोलमेट हैं, और हमारा जो जीवन में सोलमेट होता है उससे हमें सोल टू सोल की फीलिंग का एहसास होता है कनेक्शन में आने के बाद या फिर सेपरेशन में जाने के बाद भी। सोलमेट कनेक्शंस के अलावा आधे व्यूअर्स यहाँ पर एक कार्मिक रिलेशनशिप में भी फंसे हुए हैं और उनको लगता है कि हम जिनके साथ हैं वो हमारे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं अपने कार्मिक पार्टनर और ट्विन फ्लेम्स के बीच में। तो मैं बहुत जल्दी आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, और आई होप आधे से ज़्यादा काफ़ी सारे व्यूअर्स को उस वीडियो से गाइडेंस मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, जिनसे भी वो डील कर रहे हैं वो क्या रिलेशन है। लेकिन अगेन कभी भी टर्म्स के ऊपर नहीं जाना कि वो ट्विन फ्लेम है तभी कंटिन्यू करूँगा या करूँगी, सोलमेट है तभी कंटिन्यू रखूँगा रिलेशन या रहूँगी। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करती हैं हमारी लाइफ में हमें हैप्पीनेस किसके साथ मिल रही है, हमारा बॉन्ड कैसा है, हमारा लव रिलेशन कैसा है, मैरिटल लाइफ कैसी है, क्या हमें वो कमिटमेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या वो इस रिलेशन में लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर देखते हैं या नहीं, क्या वो इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में रिसीव करते हैं या देना चाहते हैं या नहीं, क्या ये पर्सन भी मेरे लिए सपोर्टिव है या नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, इंस्टेड ऑफ कि वो ट्विन फ्लेम है या वो सोलमेट है या वो कार्मिक है। क्योंकि जब भगवान ने ये रिलेशन सोच के आपकी लाइफ में भेजे हैं तो सभी रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ बिटर एक्सपीरियंस भी होते हैं, बेस्ट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लेसन्स भी होते हैं। अब आपका रिलेशन आपको क्या सिखाने के लिए मिला है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे कार्मिक है या वो ट्विन फ्लेम है, तो हमने उस चीज़ पर ध्यान देना है, ना कि उस चीज़ को आप सर्च करते रहो और अपना टाइम ख़राब करते रहो। तो नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन बता रहे हैं, जो सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ जो आया है वो है जेमिनी का साइन। तो कम्युनिकेशन तो रिसीव होने वाली है भाई, बहुत जल्दी तैयार हो जाइए। और अगला इनका जो एक्शन है वो हो सकता है विद इन 10 डेज़ टू मैक्सिमम 45 डेज़। 10 दिनों से 45 दिनों का जो टाइम आप लोगों को दोबारा कांटेक्ट में लाने वाला रहेगा। अब कांटेक्ट में आने का मतलब किसी भी तरह से वो आ सकते हैं, चाहे उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट हो जाए या आप अपनी एनर्जीज़ उनके लिए ज़्यादा हाई फील करना शुरू कर दो और आप ही उनसे कांटेक्ट बना लो। तो 10 से 45 दिन का टाइम इम्पॉर्टेंट रहेगा। जेमिनी राशि के बाद अगली राशि लिब्रा है, जस्टिस की राशि है। तो जो जस्टिस आपको अपने रिलेशन में इस पर्सन से नहीं मिला, शायद ये दोबारा आके उस चीज़ को क्लियर भी कर सकते हैं और उसके लिए कोई एक्शन भी ले सकते हैं।
लिब्रा तुला राशि और उसके बाद अगली आई है यहाँ पर धनु राशि सैजिटेरियस, फिर पाइसिस है मीन राशि, उसके बाद स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, फिर यहाँ पर जो अगली राशि है मकर है कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर एक्वेरियस राशि का है कुंभ राशि का, और लास्ट राशि यहाँ पर लियो है सिंह राशि। तो ये राशियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेंगी आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर, उनके थॉट्स जो चल रहे हैं, उनके दिमाग में जो विचार आते हैं, मन में जो भावनाएं हैं उनको लेकर। तो ये इंसान प्रैक्टिकल भी सोचेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग में जो ज़ोडिएक साइन और एनर्जी है वो इमोशनल भी है, लेकिन इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है कि अब मुझे हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं है, कोई एक्शन प्लान करना होगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से कांटेक्ट करेंगे, बाकियों के केस में मेरे व्यूअर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वाइस एंड वर्सा होती है रीडिंग्स के अंदर। तो फ़िलहाल गाइस आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करो, प्लीज़ करो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स अभी तक सोए हुए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लो। और अपना जो भी कमेंट है थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड बोलकर, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो उनका भी आप नाम लिख सकते हैं, और जिनको भी आप मानते हैं थैंक यू बोलकर वो अपनी विश लिख दो ताकि वो पूरी हो जाए। सभी अपना ध्यान रखें। बहुत जल्द एक नए वीडियो और टाइटल के साथ फिर से मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर।